नमस्कार। द इटर्नल लाइट हाउस भारत के आंतरिक प्रकाश से प्रगतिशील विश्व का पथ प्रदर्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब रास्ते दिखाई नहीं देते, जब हमारी कोशिशें बार बार असफल होती हैं, जब परिस्थितियाँ हमारे मन से पूछती हुई लगती हैं, अब क्या करोगे। ऐसे समय में हमारे पास शायद बहुत कुछ ना हो, लेकिन यदि हमारे भीतर आशा बची हुई है तो हमारे पास आगे बढ़ने का एक कारण अभी भी है। तो आइए आज के सप्तम दीप में बात करते हैं आशा के दीप की। आशा वह प्रकाश है जो मंजिल दिखाई न देने पर भी अगला कदम उठाने का साहस देता है। आशा का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ही होगा। आशा का अर्थ ये भी नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। आशा का अर्थ है कठिनाइयों के बीच भी ये विश्वास बनाए रखना कि परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूर्योदय को आने से कोई नहीं रोक सकता, और शायद यही विश्वास मनुष्य को टूटने से बचाता है। एक छोटी सी कहानी आखिरी दीप के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। हर शाम वह अपने घर के बाहर एक छोटा सा दीप जलाता था। उस दीप की रोशनी बहुत अधिक नहीं थी, बस उसके घर के आसपास का थोड़ा सा रास्ता दिखाई देता था। एक रात अचानक बहुत तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि गांव के लगभग सभी दीप एक एक करके बुझ गए। चारों ओर अंधकार छा गया। लोग अपने घरों में चले गए। किसी ने कहा, आज तो पूरा गांव अंधेरे में है। लेकिन कुछ देर बाद उस वृद्ध के घर के बाहर फिर एक छोटी सी लौ दिखाई दी। उसने अपना दीप दोबारा जला दिया था। एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, इससे क्या होगा? इतना सा दीप पूरे गांव को तो रोशन नहीं कर सकता। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मुझे पूरा गांव रोशन नहीं करना है। कुछ क्षण रुका और फिर बोला, मुझे बस इतना प्रकाश बनाए रखना है कि अगला व्यक्ति अपना दीप जला सके। युवक ने उस दीप से अपना दीप जला लिया। फिर उसने दूसरे का दीप जलाया। दूसरे ने तीसरे का और तीसरे ने चौथे का। धीरे धीरे एक छोटी सी लौ से पूरे गांव में दीप जलने लगे। कुछ समय पहले जो गांव अंधकार में डूबा हुआ था, वही गांव फिर से प्रकाश से भर गया। उस वृद्ध के पास न कोई बड़ी मशाल थी, न कोई शक्तिशाली प्रकाश, न कोई बड़ा साधन। उसके पास केवल एक छोटी सी लौ थी, लेकिन उसने उस लौ को छोटा समझकर बुझने नहीं दिया। और यही आशा है। कभी कभी हमारे पास समस्याओं का समाधान नहीं होता, लेकिन हमारे पास उम्मीद होती है। कभी हमें पूरी रात दिखाई नहीं देती, लेकिन अगला कदम दिखाई देता है, क्योंकि एक दीप दूसरे दीप को जलाता है और अपना प्रकाश खोता नहीं है। भारतीय ज्ञान भी आशा और विश्वास का संदेश हमें बार बार देता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को निराशा में नहीं डुबोना चाहिए। कितना सुंदर संदेश है। परिस्थितियां हमें नीचे खींच सकती हैं, लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को समाप्त नहीं होने देना है, क्योंकि अंधकार से लड़ने के लिए अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं, एक दीप जलाना पर्याप्त है। अब कुछ क्षण अपने लिए निकालिए। अपने जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आपकी आशा कमज़ोर पड़ रही है? कोई सपना, कोई संबंध, कोई काम, ऐसा कोई परिणाम जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। स्वयं से पूछिए, क्या मैं पूरी मंजिल ना दिखाई देने के कारण पहला कदम उठाना छोड़ रहा हूँ? और यदि उत्तर हाँ है, तो आज केवल एक छोटा सा कदम उठाइए। पूरी राह मत खोजिए, बस अगला कदम देखिए और अपनी छोटी सी लौ को जलते रहने दीजिए। याद रखिए, आशा का अर्थ ये नहीं कि अंधकार नहीं होगा। आशा का अर्थ है अंधकार के बीच भी अपने भीतर के दीप को जलाए रखना। हो सकता है आज आपकी लौ बहुत छोटी हो, लेकिन उसे छोटा समझकर बुझाइए मत, क्योंकि किसी दिन शायद कोई और उसी प्रकाश से अपना दीप जला ले, और तब आपको समझ में आएगा कि आपकी छोटी सी आशा किसी और के लिए पूरी दुनिया का प्रकाश बन गई है।
मैं हूँ रंजना शर्मा प्राशर। आपका हृदय से धन्यवाद। अपनी आशा की लौ को जलाए रखिए और फिर मिलेंगे अगले दीप में। तब तक के लिए धन्यवाद।